महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी और हर तरफ वीर योद्धाओं की लाशें बिछी हुई थीं। पांडवों की विजय हुई थी, लेकिन इस विजय में कहीं न कहीं एक खालीपन और शांति की खोज थी जो उन्हें मिल नहीं रही थी। सभी पांडव अपने भाइयों, अपने गुरु और अपने मित्रों के खोने का दुख झेल रहे थे। लेकिन इस दुख के बीच द्रौपदी का मन कहीं और व्याकुल था। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। द्रौपदी के मन में एक प्रश्न लगातार उठ रहा था, कर्ण। हाँ, वही कर्ण जिसे हमेशा सूतपुत्र कहकर नीचा दिखाया गया। वह महान धनुर्धर जो पांडवों का सबसे बड़ा विरोधी था और जिसे उन्होंने युद्ध में परास्त किया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी द्रौपदी के मन में कर्ण को लेकर एक गहरी बेचैनी थी। वह सोचती थी, कर्ण कौन था? क्या वह सच में सूतपुत्र था? क्यों उसकी हर बात में एक दर्द और अपमान की झलक थी? एक रात द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अपने मन की बेचैनी बताई। उसने पूछा, हे केशव, मुझे बताइए, आखिर कर्ण कौन था? उसकी आंखों में हमेशा एक दर्द क्यों रहता था? कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, द्रौपदी, कर्ण के जीवन की कहानी बहुत ही करुण और कठिन है। वह सूतपुत्र नहीं था, बल्कि कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था। वह पांडवों का भाई था, तुम्हारे पतियों का सगा भाई। ये सुनकर द्रौपदी स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, क्या सोचे। कर्ण का दर्द अब उसकी आत्मा में बस गया था। उसे याद आया कि उसने स्वयं राजसभा में कर्ण का अपमान किया था। उसका मन अपराधबोध से भर गया। वह सोचने लगी, क्या कर्ण की पीड़ा में मेरा भी हाथ है? अगर मैं उसके बारे में जानती होती तो क्या मैं वैसा ही व्यवहार करती? अगले ही दिन द्रौपदी को खबर मिली कि कर्ण युद्ध में बुरी तरह घायल हो चुका है और वह मृत्युशैया पर पड़ा है। ये सुनकर द्रौपदी का मन अत्यधिक विचलित हो गया। वह अपने मन में अपराधबोध लेकर कर्ण के अंतिम दर्शन के लिए चल पड़ी। उसके साथ कृष्ण भी थे, जो उसे सहारा दे रहे थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्ण बेजान सा पड़ा था। उसका शरीर रक्त से लथपथ था, परंतु उसकी आंखों में अब भी एक चमक थी, मानो वह अपनी मृत्यु को गले लगा चुका हो। द्रौपदी ने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, हे महावीर, मैं तुम्हारे सामने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पतियों के सगे भाई हो। मैंने तुम्हें हमेशा सूतपुत्र समझकर अपमानित किया। मुझे माफ कर दो। कर्ण ने अपनी आंखें खोली और द्रौपदी को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उसने कहा, महारानी, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। मेरे लिए सूतपुत्र होना अपमान नहीं था, बल्कि मैंने इसे अपनी शक्ति बना लिया था। द्रौपदी ने रोते हुए कहा, कर्ण, मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे अन्याय किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। कर्ण ने थोड़ी देर चुप रहकर गहरी सांस ली और कहा, महारानी, मेरी केवल एक इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मुझे एक वीर योद्धा के रूप में विदा किया जाए। मुझे उस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाए जो एक क्षत्रिय को मिलता है। मुझे सूतपुत्र नहीं, बल्कि कुंतीपुत्र के रूप में अंतिम विदाई दी जाए। द्रौपदी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगी। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो एक वीर योद्धा को मिलना चाहिए। कर्ण ने संतोष से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी द्रौपदी के मन में एक प्रश्न उठा। उसने कर्ण से पूछा, लेकिन कर्ण, क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई द्वेष नहीं है? मैंने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया है। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, युद्ध में हर योद्धा अपनी ओर से लड़ता है। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं है। तुमने जो किया वह तुम्हारे कर्तव्यों का हिस्सा था। मेरा जीवन हमेशा से कठिनाई और संघर्ष से भरा रहा है, और मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। इस वचन के साथ कर्ण ने अपनी अंतिम सांस ली। द्रौपदी ने कर्ण की अंतिम इच्छा को पूरा किया और उसे पूरे सम्मान के साथ विदा दी। उसने खुद को उस अपमान का प्रायश्चित किया जो उसने कभी कर्ण को दिया था। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था। कर्ण की मृत्यु के बाद द्रौपदी के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या कर्ण सच में सूतपुत्र ही बनकर रह गया, या उसकी वीरता उसे अमर बना गई? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।